वीडियो देखी जिसके अंदर इब्राहिम को निकाला जा रहा है जी नाले से। जी वो इब्राहिम ही है? जी इब्राहिम है। जी बिल्कुल आप इब्राहिम। लोग जी जी बिल्कुल इब्राहिम। मैंने सिर्फ उनसे माफ़ी मांगी कि मुझे माफ़ कीजिए आप। किसी का भी रोल हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैंने कहा मुझे नदामत है इस पूरे हादसे पर, और अगर आप मुनासिब समझें आप मुझे माफ़ कीजिएगा। माफ़ी का तलबगार हूँ। सारी शहर की इंतज़ामिया, हम सब जितने भी लोग हैं जो हुकूमत से मुंसलिक हैं, हम सब मुआफ़ी के तलबगार हैं। जिस किसी का वो ब्लेम गेम जो सारा चल रहा है ना, मैं उसको बालाए ताक रख के मैं कहता हूँ जी मैं माफ़ी मांगता हूँ, मेरी गलती है। मैं कुछ कहूँगा, जवाब में कोई कुछ और कहेगा, फिर कोई और कुछ कहेगा। मेरा ये मानना है कि एज़ मेयर मैं कामयाब नहीं हुआ। नाज़रीन, आपने ये शॉट सुना और मैं अब अपने मेहमानों को आपसे तारुफ कराती चलूँ। हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है डॉक्टर फवाद अहमद, जो का ताल्लुक़ जमात इस्लामी से, और टाउन चेयरमैन गुलशन इकबाल हैं। सर अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। इसके अलावा हमें फ़ोन पर ज्वाइन किया है फरहान अंसारी, जो कि MPA हैं MKM पाकिस्तान के। सर अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर शो। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अली अहमद जान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप तर्जुमान सिंध हुकूमत हैं और MPA भी हैं। अली अहमद जान साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं। ज़ाहिर है ये दिलखराश वाक़या जो है इतवार की रात तकरीबन 6 से 7 के दरमियान वाक़या पेश आया। मेयर साहब का पहले का रवैया, और उसके बाद फिर जब वो कल उन्होंने मशरूत माफ़ी भी मांगी, ज़िम्मेदारी भी कबूल की, उन्होंने कहा कि मैं नाकाम हूँ। सर, सिर्फ एक सादा सा सवाल है कि ये शहर कराची और यहाँ पे रहने वाले बसने वाले लोग और ये माएँ कब तक अपने बच्चों की लाशें उठाते रहेंगी? सर बिल्कुल आपने सही कहा। हमें इसका बहुत ज्यादा दुख है और परेशानी है, और तमाम सिंध असम्बली के मेंबरान, पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तमाम आवाम इस बच्चे के दुख दर्द में बराबर के शरीक है। जिस तरीके से मेरे कराची ने एक बहुत बड़ेपन का मुजाहिरा किया, वो ये कह सकते थे, क्योंकि आपको पता है कि टाउन चेयरमैनों को फंड्स मिलते हैं सेवरेज के हवाले से, रिंग और दक्कन के हवाले से, दीगर भी उनको फंड्स मिलते हैं, यूसी चेयरमैन को मिलते हैं। ये मेयर साहब ये भी कह सकते थे कि हमने तो ये टाउन का जो चेयरमैन है जमात इस्लामी का है, मगर उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने बहुत बड़ेपन का मुजाहिरा किया कि मेरे कराची में हूं, मेरी भी जिम्मेवारी बनती है। मैं बोलता हूं हर बंदे की जिम्मेवारी बनती है, और ये जो चेसब जहां पे बना हुआ है वो इतने वहां पे काम कर रहे हैं, तो उनकी भी जिम्मेवारी बनती है, हम सब की जिम्मेवारी बनती है। और उन्होंने बहुत बड़ेपन का मुजाहिरा किया है, जो उन्होंने कहा कि मैं उनके लवाहिकीन से और आवाम से माफी मांगता हूं। वो इसलिए चाहते नहीं थे कि तनकीद बराए तनकीद हो, वो चाहते हैं कि कराची शहर के मसले हल हो, आइंदा ऐसा कोई वाकया ना हो। और आपको पता है कि मेरे कराची ने एक पूरा रिंग और दक्कन के हवाले से अभी तक 86,000 या 88,000 उन्होंने रिंग और दक्कन जो है इस शहर कराची में तकसीम किए हैं। इसके अलावा भी CM साहब ने इसके ऊपर नोटिस लिया, वजीर बल्दियात ने नोटिस लिया, और मजीद इंशाअल्लाह ताला हम इस पे काम कर रहे हैं। और आइंदा हम चाहते हैं और अल्लाह ना करे कि इस तरीके से कोई नाखुशगवार वाकया हो। सर, उम्मीद भी यही करते हैं, लेकिन बहरहाल हम माजी में भी इस पे प्रोग्राम करते रहे, इस पे बात होती रही, और इस साल के शुरुआत में भी इस तरह के वाक़यात आए तो यही मेयर साहब मुर्तज़ा वहाब साहब ने कहा था कि ढक्कन ना मैं चोरी करता हूँ और ना उनके डिप्टी मेयर चोरी करते हैं। सर ठीक है, उन्होंने मुआफ़ी मांगी, उन्होंने ज़िम्मेदारी भी कबूल की, लेकिन साथ साथ जो उन्होंने कल जब इब्राहिम की फैमिली से मुलाकात के लिए गए, तो माफ़ी मांगने के बाद जो उन्होंने बात की कि मैं आपसे कुछ सवालात पूछना चाहता हूँ, और उसमें उन्होंने पहली बात जो की वो ये की कि इब्राहिम की जो बॉडी रिकवर की जा रही थी उस नाले से, वो मैंने वीडियो देखी है, तो क्या वाकई वो इब्राहिम है
सर डू यू रियली थिंक कि ये क्वेश्चन बनता था? नहीं, ये क्वेश्चन तो नहीं बनता है। वहाँ पे इतना वावेला हुआ कि एक आम बच्चे को जो कचरा चुनने वाला है उसको आगे खड़ा कर दिया कि ये जो बॉडी है उसने रिकवर कर दी है, जबकि उनके दादा ने खुद आके बयान दिया है कि ये जो केएमसी का आमला था नहीं वो सर, जो फतेह है कलामी दिन की रात माजरत, लगे हुए फतेह थे। कलामी की माजरत अली अहमद जान साहब, दादा की पहले वीडियो आई उसमें उन्होंने कहा कि मेरा नाम मेरे बेटे का नाम लेकर, और जो है वो वीडियोस आ रही हैं और ये सोशल मीडिया पे ये खबर गर्दिश कर रही है कि जो है केएमसी ने जो है बॉडी रिकवर की है, लेकिन मैं उम्र के उस हिस्से में हूँ कि मेरे ऊपर ना कोई प्रेशर है, ना मुझे किसी ने फोर्स किया है और मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। उस बच्चे ने जो है वो बॉडी रिकवर की है और हमने तो बल्कि ये ख्वाहिश जाहिर की कि वो बच्चे से हमें मिलवाया जाए ताकि हम उसको शुक्रिया अदा कर सके। उसके बाद कुछ घंटों के बाद जब मुर्तजा वहाब साहब उनसे मुलाकात करके आ जाते हैं, कुछ घंटों के बाद फिर उनका ये दोबारा स्टेटमेंट आया कि नहीं जी वो केएमसी ने किया। सर इस बात को छोड़ दें, अगर वो बच्चे ने किया, केएमसी ने किया, सर केएमसी ने करके तो एहसान नहीं किया सर, गलतियां हैं आप लोगों की, आप लोग मान लें सर। उस माँ की चीखों का क्या सर, आप लोग के कानों में क्या जू नहीं रेंगती सर? उस माँ की चीखा आसमान से बातें कर रही हैं सर, उस बच्चे का क्या कसूर था सर? ये पहला वाकया नहीं। माज़े साथ फरहान अंसारी साहब को मैं शामिल गुफ्तगू करना चाहूंगी। फरहान अंसारी साहब, आप गुफ्तगू सुन रहे हैं, ये आपका इलाका है सर, आप वहाँ के एमपीए हैं, गटर के ढक्कन नहीं है सर। आप लोग असेंबली में कहते हैं, आप लोग बरमला कहते हैं कि जी हम अवामी नुमाइंदे हैं, और आप कराची शहर को ओन करते हैं। सर कराची शहर को इस तरह ओन कर रहे हैं जी आप सर? इतने घंटे गुजरने के बाद फारूक सत्तार साहब जब वहां आए तो वहां पे जो मुश्तैल अफराद थे जो इश्तियाल में आए हुए थे, जाहिर सी बात है कोई पहुंचा नहीं, तो वो 4 घंटे बाद उनको ख्याल आया कि वहां का विजिट करें। सर आप लोग मतलब आप लोग मान क्यों नहीं लेते कि आप लोग सारे के सारे सिर्फ एक दूसरे में ब्लेम गेम करते हैं, लेकिन इसका सद्देबाब कोई नहीं कर रहा सर? आपके और आपको सुनने वाले को अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं वालेकुम आपकी अस्सलाम। तस्दीक करना चाहता हूँ, आप अपनी इंफॉर्मेशन करेक्ट कर लें। आप प्रोग्राम कर रही हैं बैठ के और माजरत के साथ आपके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है। मैं उस इलाके का एमपीए नहीं हूँ। वहाँ पे एमपीए PS 101 मोहित अनवर भाई है, नंबर 1। नंबर 2 सर हसान साबिर वहाँ के एमएनए हैं, जी बिल्कुल हसान साबिर साहब वहाँ एमएनए हैं। हमने उनको मदऊ किया था सर, सुन लें मैं आपको बता रही हूँ, हमने उनको मदऊ किया था, लेकिन शायद उनकी कोई नागुज़ीर मसरूफियात थी जिस वजह से नहीं आई, तो फिर इसलिए हमने आपसे बात की। नहीं पता आपने किसको मदऊ किया था। ठीक है, आपने ये कहा कि मैं वहाँ का एमपी हूँ, मैं आपको सिर्फ ये बात क्लियर कर रहा था। ठीक है, ठीक, आपने डेफिनेटली किसी को किया होगा, अभी तो मैं आपके प्रोग्राम में हूँ जी। दूसरी बात ये, फारूक सत्तार साहब को आपको मेरे ख्याल से कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई वीडियो है? फारूक सत्तार साहब रात को वहाँ पहुंचे, मुझे इसके बारे में कोई इल्म नहीं है और वो किस तरह पहुंचे, वहाँ पे क्या हुआ है। अभी अगर हम ये ब्लेम गेम ना करें और सियासत ना करें तो थोड़ी सी काम की बात कर लें, जो जिसके आपने मुझे लिया है, अगर आप बुरा ना माने। सर सियासत करना आप लोग का काम है, हमारा काम है सवाल करना। आप जी बताइए। मेरा काम नहीं है बीबी। ये शहर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हमेशा से ओन करती है और ओन करती ही आई है और आगे चल के भी ओन करेगी। ये जो ढक्कन लगाने की आप मुझसे बात कर रही है ना, माजरत के साथ, ये मेरा काम ही नहीं है ढक्कन लगाना। मेरा काम है असेंबली में जाके कानून साजी करना, ये है मेरा काम। ये जो आपके प्रोग्राम में 2 चैंपियंस बैठे हुए ना, एक पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे बैठे हुए और एक जमात इस्लामी के, जो अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये टाउन नाजिम साहब बैठे हुए। बिल्कुल टाउन चेयरमैन, अभी तो इनसे भी सवाल करूंगी सर, इनसे भी जाहिर सी बात है पूछना तो है, लेकिन बेशक टाउन नाजिम साहब आपके पास बैठे हुए। जी बिल्कुल बैठे में। असल में इस वक्त कल एक साहब गए, उन्होंने एक फिल्मी सीन समाने की कोशिश की जिनका नाम है मेयर कराची मुर्तजा वहाब साहब। मतलब एक्टिंग के पैसे होते हैं, ओवर एक्टिंग के पैसे नहीं होते। मतलब वो इस शहर में किस किस चीज पे माफी मांगेंगे? 3 साल का बच्चा जो जिसकी डेड बॉडी मिली है, वहां पे जाके उनके वालिद से और उनके दादा से माफी मांग रहे हैं। भाई इस शहर पे 19 साल से आपकी हुकूमत है और पिछले 5 साल से आप 2 साल एडमिनिस्ट्रेटर हैं, 3 साल आपको मेयरशिप क्यों हो गए? आप इस शहर से किस किस चीज पे माफी मांगेंगे? कचरा न उठने पे माफी मांगेंगे, रोड टूटी ना होने पे माफी मांगेंगे, पानी ना होने पे माफी मांगेंगे, इस शहर के लोगों को जहनी मरीज बनाने पे माफी मांगेंगे, किस किस चीज पे माफी मांगेंगे? आपको लगता है रात को उनकी एक्टिंग करने से इस शहर के लोग उनको माफी दे देंगे? नंबर 1। फरहान सारी साहब कतई कलामी की माजरत, माफी से वो बच्चा वापस नहीं आएगा, हम भी यही कह रहे हैं। वो उस माफी से बच्चा वापस नहीं आएगा। और ये पहला वाकया होता तो कोई बात थी ना सर। अगर आप मेरी बात कंप्लीट होने दें। जी जी। नंबर 1। नंबर 2 ये, भाई पीपल्स पार्टी तो पिछले 19 साल से है, हर आदमी उठा के इनको इल्जाम दे देता है। मैं भी इन्हीं पे बात कर रहा हूँ, मेयर कराची इनका
पर हमें दूसरा एंगल भी देखना पड़ेगा। उधर का काउंसलर, जिस जगह ये हादसा हुआ है गुलशन इकबाल यूसी के अंदर, उधर का काउंसलर जमात इस्लामी का है, चेयरमैन वाइस चेयरमैन जमात इस्लामी के हैं, टाउन नाजिम जमात इस्लामी का है। बिल्कुल। और उस पर ये क्लेम कर रहे हैं कि हम पिछले 15 घंटे वहाँ खड़े रहे, हमारे लोग रहे। सर कोई नहीं खड़ा था, कोई नहीं खड़ा था सर, ये कैमरे की आंख ने, मीडिया ने सब देखा है। इनको शर्म नहीं आती कि वहाँ उसके पेरेंट्स ने और आवाम ने 15,000 रुपए डीजल के जमा किए। आपकी मीडिया ने दिखाया है, आपकी मीडिया की आंख से दिखाया गया। फरहान अंसारी साहब यही बैठ कर रही हूँ मैं, इनको शामिल गुफ्तगू कर लेती हूँ, ये यही मौजूद हैं। डॉक्टर फरहान साहब एक सेकेंड, ठीक है। फवाद अहमद साहब, आप टाउन चेयरमैन हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है सर, आप लोग पहुंचे नहीं, वहाँ पे आवाम बिलबिलाती रही, वहाँ पे लोगों का जमे गफीर जमा हो गया। और जाहिर सी बात है, अभी जैसे कि फरहान अंसारी साहब ने भी कहा, और उस वक्त से वो कैमरे की आंख ने सब कुछ कैप्चर किया है, वो सब कुछ देखा है, ठीक है, कि किस तरीके से लोगों ने अपनी मदद आपके तहत वहां से चंदा इकट्ठा करके जो है उसमें डीजल डलवाया। और मजे की बात तो ये है कि जो आपका सो कॉल्ड आपका जो स्टाफ वहां पहुंचा बड़ी ताखीर के बाद, तो उनको तो उसका तयन ही नहीं वो कर पा रहे थे कि खोदना कहाँ से है, किधर वो नाला जा रहा है। मतलब सर आप लोग कर क्या रहे हैं? जमात इस्लामी जो है बड़ा शोर मचाती है सर, लेकिन आपका एरिया है, आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है, ढक्कन क्यों नहीं लगते सर आप लोग? और कितनी जाने चाहिए आप लोगों को, और कितने माओ की चीखें आप लोगों को सर, मतलब रातों को नींद कैसे आती, मुझे तो समझ नहीं आती सर। आपका सवाल हो गया जी। अच्छा, पहले तो खैर आपका शुक्रिया, आपने यहाँ बुलाया ताकि मैं अपना मौक़िफ़ आपके दे सकूँ और आपके नाज़रीन सूरत हाल से आगाह हो सके। इनकी आवाज़ नहीं आ रही है मुझे। ओके, मैं पीसीआर जरा चेक करिए, गेस्ट की आवाज़ जो है फरहान अंसारी साहब को नहीं जा रही है। अच्छा, मेरा ख्याल है अगर आपके नाज़रीन को जा रही है तो काफ़ी होगा। दूसरी चीज़ ये कि पहले तो आप इसकी तस्दीक कर लीजिए कि मैं वहाँ मौजूद नहीं था, मैं रात 3 बजे तक वहाँ पे मौजूद रहा। इसका सुनना हमें भी जरूरी है डॉक्टर साहब। जी जी बिल्कुल, नहीं आप सर, नहीं फरहान भाई देखिए, आपने बात की ना, मैं आपके बीच में तो नहीं बोला ना। नहीं वो ये कह रहे हैं उनको आवाज आना जरूरी है। की बात करें मुझे, जी वो ये कह रहे हैं उनको आवाज आना जरूरी है ताकि वो फिर आपकी बात सुनेंगे तो जवाब देंगे ना। जी जी फरहान अंसारी साहब ठीक है। फरहान भाई आप हमारे लिए मोहतरम है, मुझे बात करने दीजिए ना, मैं आपने अपनी बात करनी है। बात करें, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, मुझे आवाज नहीं आ रही। जी अच्छा ठीक है भाई। अच्छा देखिए, इसमें पहली बात तो ये कि आपकी शायद इन्फॉर्मेशन में पूरी बात नहीं है, मैं खुद वहाँ मौजूद था। नहीं सर, मेरी इन्फॉर्मेशन पूरी है, इसलिए कि हम ये होमवर्क करके बैठते हैं क्योंकि उनके घर वालों का बयान है। जब मुर्तजा साहब जब कल माफी मांगने गए उनके घर, आप या तो बात कर लें, देखिए नहीं आप या तो बात कर लें, मुझे करने दें। नहीं तो सर आप बात गलत नहीं करें माजरत के साथ। आप कह रहे हैं कि मैं वहाँ पे 3 बजे रात तक मौजूद था। देखिए मेरे तो अपने पेज पे लाइव वीडियोज है ना, जब मैं वहाँ खड़ा हुआ था, उसको तो कोई नहीं झुठला सकता, मेरे अपने पेज पे वीडियोज हैं। अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज़ ये कि इससे पहले जब ये वाक़या हुआ तो जब मेरे इल्म में आया, लाजमत थोड़ा ताख़ीर से आया, 11 सवा 11 बजे के करीब, तो मैंने पहला काम जो किया था वो 1122 को इतला की। 1122 वाले मेरी इतला पर ही वहाँ पर पहुँचे हैं। दूसरा जो मेरा रिस्पांस था वो ये था कि मेयर साहब को मैंने कांटेक्ट की कोशिश की, उनसे रब्ते की कोशिश की, रेड लाइन वालों से रब्ते की कोशिश की कि रेड लाइन के जो भी इस वक्त ट्रांस कराची के CEO हैं वो अपनी मशीनरी को वहाँ पे मूव कर दें। अच्छा, उसकी वजह ये है कि देखिए इस वक्त जो सूरत हाल है ना, कि एक तो सोशल मीडिया की वजह से और वैसे भी जर्नली, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि हक़ाइक़ सामने नहीं आते। हक़ाइक़ वो हैं जिसको KMC ने कल ख़ुद भी बयान किया और आज जो डॉक्यूमेंट उन्होंने शो किया है कि 2021 में उनका जो एग्रीमेंट ट्रांस कराची कंपनी के साथ हुआ था, उसके तहत ये सड़क ट्रांस कराची को हैंडओवर की जा चुकी है। ट्रांस कराची जो कि ADP के मंसूबे के तहत काम कर रहा है, उसकी जिम्मेदारी है कि वहाँ पे तमाम सेफ्टी, तमाम प्रिकॉशनरी मेजर्स, अल्टरनेट रूट्स, ये सब मुहैया करना उनकी जिम्मेदारी। आज ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड सामने आ चुकी। दूसरी चीज़ जो मैं इसमें एक और आपके सामने रखना चाहता हूँ कि देखिए ये तो एक बहुत बदकिस्मत वाक़या हुआ है कि एक छोटा बच्चा वहाँ पे अपनी जान से चला गया, लेकिन ये रेड लाइन, मैं बार बार ये कह चुका हूँ कि अमलन कराची के अवाम के लिए मौत का कुआं बन चुकी है। कितने लोग हैं जो अपने घर के वाहिद कफील थे और इस दुनिया से चले गए इस रोड पे हादसे की वजह से। खुद हमारे गुलशन टाउन के एक UC के चेयरमैन का बेटा ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में कई दिन मुब्तला रहने के बाद अपनी एक आँख ज़ाया करने के बाद रिकवर हुआ। चंद महीने पहले की बात है, इसी रेड लाइन पे उसकी गाड़ी जाके न्यू जर्सी जो बैरियर्स कहलाते हैं उससे टकरा के तबाह हुई है। ये उर्दू यूनिवर्सिटी की तलबा ज़ख्मी हुए, यहाँ से पेडेस्ट्रियन ब्रिज हटा दिए गए। ये तो एक 3 साल का बच्चा एक पूरे इशू को दोबारा से हाईलाइट कर गया। असल मसला तो सवाल ये है कि देखिए कि कराची की किस्मत में
एक ऐसा मंसूबा है कि जो पाकिस्तान के अंदर दूसरे शहरों में चंद महीने में बन जाता है और हमारे यहाँ 4 साल गुजरने के बावजूद। मेरा आपसे सादा सा नहीं, सवाल मैं है, आपको देखिए मेरी बात आप सुन लीजिए। आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि आप वहाँ के टाउन चेयरमैन है, तो जिम्मेदारी आपकी नहीं बनती? आप मुझे इसका जवाब दें पहले। जी मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूँ कि देखिए वहाँ पे इस वक्त सूरत हाल ये है कि, और वैसे भी जो लीगल सूरत हाल है वो ये कि टाउन की जिम्मेदारी में सड़क नहीं आती है। ये केएमसी की सड़क है, ऑन डॉक्यूमेंटेड केएमसी की सड़क है, उन 106 सड़कों में से है। लेकिन एक बात मैं समझता हूं, मैंने पहले भी ऑन रिकॉर्ड ये बात कही थी, आज भी ये बात कर रहा हूं कि 2 चीज़ों का तयन होना चाहिए कि हादसा क्यों हुआ, इसकी वहां पे जिम्मेदारी किसकी थी रोड को मेंटेन करने की। दूसरी चीज ये कि आइंदा ऐसे हादसा ना हो, और ये तो एक छोटे बच्चे का हादसा है। ऐसे वाकयात नहीं होंगे सर, हम फिर मैं अभी आपके देखिए आपके शो के सर 1 साल की बात नहीं है, 1 महीने की बात नहीं है सर, सालों से हो रहा है। मैं यही, आपने मेरी बात को सेकंड कर दी। जो मैं आपसे कह रहा हूं कि ये कितने नौजवान बच्चे बच्चियां जख्मी हुए हैं, जान से गए। ये रेड लाइन हम तो खुदा के लिए इनसे दरखास्त करते हैं कि इसको खत्म करके फिर से यूनिवर्सिटी रोड बहाल कर दीजिए। इसलिए कि ये, और जो हमारे फाजिल दोस्त ने एक बात की, फरहान भाई ने, मैं क्योंकि इस तरह से हार्श बात नहीं करना चाहता, लेकिन देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि इस वक्त कराची की तबाही के अंदर 17 साल का जो पीपल्स पार्टी का दौर है वो अपनी जगह है, लेकिन इसमें बराबर का कसूर एमक्यूएम का भी है। इसलिए कि एमक्यूएम जो है, नहीं एमक्यूएम जिम्मेदार है, पीपल्स पार्टी जिम्मेदार है, आप लोग बरी उज़्ज़मा है। नहीं, बरी उज़्ज़मा की बात नहीं, देखिए जो अल्लाह फैक्ट है ना, ब्लेम गेम बंद कर दे भाई, उस मां की आपको समझ में नहीं आ रहा। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताएं आज इस कौम को कि आपके पास क्या इख्तियार है, आपकी क्या जिम्मेदारी है। छोड़ दे माजी में एमक्यूएम ने क्या किया, छोड़ दे माजी ने पीपल्स पार्टी के अंदर क्या किया। नहीं फरहान सारी साहब एक सेकंड, फरहान सारी साहब एक सेकंड, फरहान सारी साहब एक सेकंड, मैं यही तो कह रही हूँ। नहीं एक सेकंड, एक लम्हे के लिए मैं अभी इनसे यही तो कह रही हूँ कि एमक्यूएम जिम्मेदार, पीपल्स पार्टी जिम्मेदार, आप लोग बरी उज़्ज़मा, आप लोग बरी उज़्ज़मा है सर। नहीं देखिए उसकी वजह है, मैं आपको बताऊं, हमारा जो काम है वो बड़ा मुतय्यन काम है। हम वहां पे चेयरमैन को पैसे मिलते हैं ना, एमक्यूएम को थोड़ी मिल रहे हैं। किस बात के? रेड लाइन बनाने के। आप कल को मुझसे मुतालबा करेंगी कि ये रेड लाइन आप बना दीजिए, पीपल्स पार्टी। ये गटर के ढक्कन कौन लगाएगा? गटर का ढक्कन कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की जिम्मेदारी है, प्रॉपर उनकी जिम्मेदारी है। दूसरा इस बात को आप समझें कि ये रेड लाइन मंसूबा, ये रोड हैंडओवर, आपने वो इश्तिहार नहीं देखा कि 10 नवंबर से लेके और 30 दिसंबर तक यूनिवर्सिटी रोड बंद रहेगी, इसलिए कि वहां पे काम हो रहा है। इस वक्त 3 एजेंसियां काम कर रही हैं। कौन इस 3 एजेंसियों को जो है वो लुक आफ्टर कर रहा है? हुकूमत इसको लिफ्ट ओवर कर रही है। देखिए आप 12 लाख की बात कर रही हैं, आप 12 लाख, देखिए आप 12 लाख की बात कर रही हैं, मैं बात कर रहा हूं 3,363 अरब रुपए कराची के जो चोरी किए गए हैं, उसका हिसाब कौन देगा? आप एक सेकंड, अली अहमद, नहीं एक सेकंड, फरहान सारी साहब, अली अहमद जान, फरहान सारी साहब एक सेकंड प्लीज, फरहान सारी साहब एक सेकंड, मुझे अली अहमद जान से बात करने दीजिए। अली अहमद जान, मुझे ये बताइए सर, करोड़ों रुपए के चालान के कैमरे लगा रहे हैं आप लोग गटर के ढक्कन नहीं लगवा सकते सर? मेरी बहन आप मेरी बात सुनिए, बहुत अफसोस सर, इस अदालत में तो बच जाएंगे, अल्लाह की अदालत से कैसे बचेंगे आप लोग? टाउन चेयरमैन यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनको करोड़ों रुपए मिलते हैं, ये टैक्स कलेक्ट करते हैं, ये जो है हर चीज में ये इनकी जिम्मेवारी बनती है। मेरे कराची ने बड़ेपन का मुजाहरा किया। सर उनके बड़ेपन के मुजाहरे को कोई कुछ नहीं होगा, उसका बच्चा वापस नहीं आएगा सर, उसका बच्चा नहीं वापस आएगा उस औरत का सर, उनकी माफी तलाफी से, उनके बड़ेपन से कोई फायदा नहीं होगा। नहीं बिल्कुल फायदा होगा अगर ये टाउन चेयरमैन नहीं कर। आप मुझे आज मेरे प्रोग्राम में निशान, आप इस बात का नहीं सर, अली अहमद जान, आप मेरे प्रोग्राम में इस बात का यकीन दहानी करा रहे हैं कि अब शहर कराची में कोई ऐसा हादसा रूनुमा नहीं होगा? इंशाल्लाह पूरे कराची में ऐसा नहीं सर, यकीन दहानी कराएं, मुझे यकीन दहानी चाहिए सर। मैं अपने बच्चे को घर से बाहर निकलने नहीं दे सकती, मैं अपने बच्चे को बाहर नहीं लेके जा सकती सर। अंधी गोली का निशाना बनते, डंपर के नीचे आके मरते, अब गटर के ढक्कन नहीं है तो उसमें गटर में मर रहे बच्चे सर, माफ कर दे सर इस सवाल को। मेरे कराची में चाइना कटिंग की है और टाउन चेयरमैन वहाँ पे इल्जाम तराशों से बाहर आ जाए, अवाम का सोच लें आप लोग सर, प्लीज अल्लाह का वास्ता आप लोगों को। अली भाई ये कौम आपको सुन रही है, ये कौम मुझ समय जानना चाहती है, मैं आप ही की बात बड़ी कर रहा हूँ, ये बताएंगे कैसे होगा इंशाल्लाह माशाल्लाह से बाहर आके। तो मैं यही कह रही हूँ सर, मुझे यकीन दहानी चाहिए, मुझे यकीन दहानी चाहिए। आप 17 साल से हुकूमत कर रहे हैं, फरहान सारी साहब एक सेकंड, अली अहमद जान, पीपल्स पार्टी 17 साल से हुकूमत कर रही है सर जी। सर ये मेरे जो जज्बात है ना, मैं अभी एक एंकर की हैसियत से नहीं, मैं एक माँ की हैसियत से आपसे सवाल कर रही हूँ सर, मैं माँ हूँ, मैं अपने बच्चे को बाहर नहीं भेज सकती सर। हुकूमत कर रही है सर क्या कर रही है हुकूमत? 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं सर,
अगर मेरा आदाद-ओ-शुमार सही है तो सर इस साल में तकरीबन 20 से 25 बच्चे जो है गटर में गिर के अपनी जान खो चुके हैं सर। मुझे यकीन दहानी चाहिए सर आप लोग से, आप लोगों को वोट देके इसलिए थोड़ी बिठाया है। ये यकीन दहानी जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी, MQM सबके मिलके बनती है सर। हुकूमत आपकी है, वो तो अभी करेंगे सर। आप यकीन दहानी, आपसे यकीन दहानी चाहिए, वरना तो सर आप लोग सब इस्तीफा दे दे। मेयर साहब इस्तीफा दे दे, क्या उन्होंने कहा ना कि मैं नाकाम हो चुका हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी सिर्फ कानून साजी में थी। 3 साल से मेरे कराची बैठे हुए हैं इस सीट पे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे काम करवाए और मजीद भी काम करेंगे। सर क्या काम करवाए सर, मुझे बता दें सर। आप लोग जो इतने बड़े बड़े मंसूबे लेकर आए, आम आदमी को तो कोई फायदा नहीं हुआ सर। आम आदमी तो बेचारा मर रहा है। आम आदमी को भी फायदा होगा। कब सर, कब होगा, कब सर मुझे बता दें आज आप, कब होगा और हो रहा है। क्या हो रहा है? कोई फायदा नहीं हो रहा सर। क्या फायदा हो रहा है? मुझे आप एक फायदा बता दें सर। गटर के ढक्कन तो आप लोग दे नहीं पा रहे, आप फायदे नुकसान की बात कर रहे हैं सर। मेरी बहन देखिए, गटर की ढक्कन की बात है कि बिल्कुल इस चीज पे सियासत हम किसी पार्टी, पीपल्स पार्टी ने गटर की ढक्कन इन चीजों पे सियासत अगर करनी होती तो मेरे काबिल इज्जत चेयरमैन, टाउन चेयरमैन बैठे हुए हैं, वो कहते हैं ये रोड हमारे अंडर नहीं आती है, ये चीज उसमें नहीं आती है। तो फिर इनकी जिम्मेवारी क्या है? इन्होंने कौन सा उधर कोई कारनामा किया है कि वो चेयरमैन बनने के बाद उन्होंने कोई काम किया है? मैं समझता हूँ ये हम सबकी जिम्मेवारी है। ये शहर कराची रोशनियों का शहर है। MQM की सर अंधेरों का गढ़ बन गया है कराची शहर, तबाह बर्बाद कर दिया आप सबने मिलकर। सर एक सेकंड रुक जाए। कराची बदतरीन 7वें नंबर पे 5वें नंबर के शहरों में शुमार होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। हुकूमत है तो बदतरीन शहरों के अंदर शुमार होता है। हमारा जो रोशनियों का कराची है, चाइना कटिंग आपके जो है जमात इस्लामी के मेयर और MQM से शुरू हुआ, वो बोरी बंद लाशें, वो टारगेट किलिंग। सर अब सर इससे बाहर आ जाए आप, अली अहमद जान साहब, उससे बाहर आ जाए आप लोग। ये माजी के बंडों बस खोलने से आम आदमी को कोई फायदा नहीं होगा। अगर मुझे रिस्पॉन्ड करने का मौका दे, अगर मुझे रिस्पॉन्ड करने का मौका दे, मैं इस बच्चे की शहादत के ऊपर कोई सियासत नहीं करूंगा। मैं बहुत वसूख से, बहुत जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूं, मैं इनको कोई जवाब नहीं दूंगा। लाशों की सियासत की भी मैं बात नहीं करूंगा। सबका माजी सबको पता है, इस शहर के अंदर गैंग वॉर किसने मनाई, लियारी के अंदर क्या होता था, मैं ये सारी बातें नहीं करूंगा। ठीक है, मुर्तजा इनके दौर के अंदर जो जहाज अगवा हुआ है, मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा। मुझे तो सिर्फ ये बता दें, ये जो रोशनियों का शहर है जिसके जिम्मेदार आप हैं, अभी आपने बताया कि भाई हम आइंदा ऐसा नहीं होगा, वो हिकमत अमली क्या है मुझे भी बता दें सर। वो हिकमत अमली क्या बनाई है? वो मतलब कहीं आपने किसी के, आपने मेयर के कान में जाके बता दिया है और मेयर ने उस बच्चे के दादा के कान में जाके बता दिया है, तो मुझे भी पता होना चाहिए और इस शहर के लोगों को भी पता होना चाहिए कि वो कौन सी हिकमत अमली है जिसके साथ आइंदा इस शहर के अंदर खुदा ना खास्ता कोई हादसा नहीं होगा। अली भाई आप मेरे भाई हैं, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ, पर मैं जानना चाहता हूँ आज इस बात। ये मेरी जान, मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने 2 मिनट में जान छुड़वा ली कि हम तो भाई असेंबली में बैठ के कानून साजी करते हैं, ये हमारी जिम्मेवारी। मैं आपको कह रहा हूँ, जब मेयरशिप मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के पास थी तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट तरक्की से तेजी करने वाले शहरों में शामिल हो गया था मुस्तफा कमाल भाई के दौर में। मैं इससे भी आपसे बात ही नहीं करना चाह रहा। अच्छा, मैं अपनी और अपनी कौम, अपनी जमात के मेयर की तारीफ नहीं करना चाह रहा। दुनिया को पता है, शहर के लोगों को पता है मुस्तफा कमाल ने क्या डिलीवर किया था। अच्छा, अभी तो मेरा फरहान सारी साहब, मैं आपको यहाँ कतई कलामी की बात मासूमाना सवाल है, वो हिकमत अमली बता दें आप दोनों हजरात मिलके, वो हिकमत अमली क्या हो? ठीक है, इनसे पूछती हूँ मैं। अली अहमद जान साहब, फरहान सारी साहब, आप लोग दोनों को मैं जरा कतई कलामी की माजरत, क्योंकि ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर मैं आपसे ये सवाल छोड़े जा रही हूँ कि झगड़े और ये अपने एक दूसरे को ब्लेम गेम से बाहर आके सिर्फ इस बात का जवाब दे दें, सिर्फ इस बात का जवाब दे दें कि और कोई माँ नहीं रोएगी और किसी माँ का बच्चा नहीं गिरेगा। सर मुझे सिर्फ इस बात की यकीन दहानी दे दें सर, सिर्फ इस बात की यकीन दहानी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। टेक अ शॉर्ट ब्रेक।